इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकुदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी चैनपुरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। 10 लक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा। बहुत संक्षेप में समझ सकता है। धर्म जैसी वस्तु समझाने लायक नहीं थी, समझने लायक थी। धर्म समझाया नहीं जाता, समझा जाता है। लेकिन संसार में व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, समझने की चेष्टा भी नहीं करना चाहता। और समझाए कोई तो मानना नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप समझाने वालों को पैदा करना पड़ता है और समझाने के अनेक तरीके अपनाना पड़ते हैं। समझने के लिए अनेक जो समझदार है, जो समझने का इच्छुक है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। समझने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। समझने के लिए मात्र टेक टू ऑर्डर। मुझे कुछ मत समझाओ, मुझे तो आदेश दो, करना क्या है। मुझे मुझ पढ़ाओ, नमोकार मंत्र क्या है। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् कुवेत्य अनिश्चयम्। धर्म भी नहीं, ये कर्म में ही मत लगाना। यह धर्म है, किस प्रकार है, किस कारण से है, कहाँ है, ये आत्मचिंतन करने वाले को धर्म समझने की, जिनमें विकल्प संकल्प है कि मुझे धर्म समझना है, बस मैं समझूंगा धर्म, मैं समझना चाहता हूं धर्म को। तो धर्म को समझने के लिए वो कहता है मुझे ये सब मत बताओ कि यह धर्म है, किस प्रकार धर्म है, किस कारण से धर्म है, कौन सी क्रिया से धर्म है, मुनि से धर्म है कि श्रावक से धर्म है, क्षमा धर्म है कि मार्दव धर्म है। समझने वाला व्यक्ति कुछ सुनना ही नहीं चाहता।
वो कहता है मैं समझना चाहता हूं धर्म को, और जो चीज किसी को समझना चाहता है वह कुछ नहीं मांगता, टेक टू ऑर्डर, आप आज्ञा दीजिए, करना क्या है, ये क्यों कराया जा रहा है, किसके लिए कराया जा रहा है, प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं आएगा। इसके करने से क्या होगा, ये नहीं करें तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ये हजारों प्रश्न जो उठते हैं अपने अंदर, ये समझदार की, समझने वाले की लक्षण नहीं है। समझने वाले का लक्षण नहीं, समझने वाला कहता है आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनाह। बस सूक्ष्म है, हेतु नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु नैव हन्यते। तत्व बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म तत्व, किसी हेतु के द्वारा बाध्यता को प्राप्त नहीं है, लेकिन आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, तत्व की सिद्धि नहीं करना है, आज्ञा की सिद्धि करना है। तत्व जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, आज्ञा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ नहीं जानता, सम्यक दृष्टि कुछ नहीं जानता। मुनि महाराज तक कुछ नहीं जानते, 12वें गुण स्थान तक कुछ नहीं जानते। अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने लगे ना, सब मूर्ख मानव, कुछ नहीं जानते, सब दूसरों का रटाया हुआ है, कहीं कहीं कर रहे हैं। भगवान ने बता दिया तो अपन मानने लगे, अपन क्या जानते, कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं है, जानना भी नहीं है अपन को, मात्र आज्ञा सिद्धम तो बस। डॉक्टर की दी हुई दवाई पर मत पूछो कि ये क्या है, कैसी है, कैसी है, क्या है, इसका स्वरूप समझाओ। डॉक्टर समझा भी देगा तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं। आज्ञा सिद्धम तो उसने कहा कि दवाई खा लेना, खा लेते हो कि नहीं? कितने लोग दवाई के संबंध में जानते हैं? कोई 99% नहीं जानते कि दवाई क्या है, किस प्रकार है, कुछ नहीं जानते। डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लेना, खा लेता है, और सब इसी विश्वास के बल पर निरोग हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है, कुछ नहीं, आज्ञा दीजिए मुझे, तो मुझे कोई समझाने की चेष्टा मत करो, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो, मुझे धर्म समझ में आ गया है। मुझे समझाने की चेष्टा मत करो, धर्म मुझे समझ में आ गया है। धर्म इतना सा ही है, आज्ञा, बस मुझे आज्ञा मानना है, मुझे सब समझ में आया। मुझे नमोकार मंत्र मत समझाओ, क्योंकि मुझे नमोकार मंत्र समझ में आ गया है। देखना, नमोकार मंत्र कुछ नहीं जानता, वो पढ़ ही नहीं पा रहा। उसने कहा अब तो सेठ जी नमोकार मंत्र के चक्कर में मत पढ़ो, सुबह हो जाएगा जब तक पुलिस आ जाएगी,
चोर के पास इतना समय नहीं होता, दो व्यक्तियों के पास समय नहीं होता, एक साधु के पास और एक डाकू के पास। इनके पास एक एक सेकंड की कीमत होती है। एक सेकंड चूक जाए इतने में तो वो गया काम। बोले साहब आप नमोकार मंत्र मत पढ़ाओ ना समझाओ, आप तो आदेश करो कि करना क्या है, आज्ञा दीजिए बस। आज्ञा से मतलब है, आज्ञा यह है, बस खत्म हो गई। आ गया धर्म समझ में अनजान चोर को, आ गया, उसने शिक्षा काट दिया। और हम आप नमोकार मंत्र समझाने में लगे हैं, समझने में लगे। उसने क्या क्या समझना, बोलो करना क्या है। कहते हैं कि 22 तीर्थंकरों के काल में लोग धर्म को समझते थे, समझाना नहीं पड़ता था। समझते थे, समझाना नहीं पड़ता था। आदित्यनाथ से लेकर के पारसनाथ के बद्ध के काल सब समझते थे। जो मुनि बनते थे गुरु की जरूरत ही नहीं होती थी, गुरु समझाते ही नहीं थे, बस इतने पूछते थे मुझे करना क्या है, बस तुम्हें सामयिक करना है जी, राग द्वेष नहीं करना है जी, बस कुछ नहीं। क्यों नहीं करना, कहाँ करना, कैसे करना, कुछ नहीं। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् कहा, हमें कुछ मतलब ही नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मतलब नहीं। आप तो टेक टू ऑर्डर, ऑर्डर करो कि मुझे करना क्या है। ये जब दशा अंदर जाग जाती है तब उसे धर्म की सिद्धि हो जाती है। ऑर्डर के सामने ये भी विचार नहीं आ पाया कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कार्य होगा कि नहीं। नहीं, पांचाली को आदेश दे दिया गया, जाओ मेड़ का पानी रोको, बस खत्म। उसने ये नहीं पूछा कि खेत का पानी क्यों रोकना, क्या मैं इतना पानी रोक पाऊंगा, क्या मेरी इतनी शक्ति है, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं रोक पाऊंगा। देखो गुरुजी कितना, कोई प्रश्न ही नहीं आया। गुरु ने क्या कहा, बस खत्म बात। कैसे रोकना, नहीं रुके तो क्या करना, कितनी देर तक रोकना, ये सब प्रश्न शिष्य के अंदर नहीं आए। जाओ पानी रोको, नहीं रुका तो मेड़ पे लेट गया। गुरु पूछे पांचाली, बोले गुरुदेव आपने ये थोड़ी कहा था कैसे रोकना, आपने कहा था पानी रोको, हमसे जैसे रुका हमने, गुरु की सिद्धि हो गई। हम गुरु को अभी समझने में लगे हैं, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु ये ऐसा है कि नहीं, गुरु में ये गुण है कि नहीं, गुरु क्या कर रहा है, गुरु क्या बोल रहा है, गुरु की चर्या क्या है, ये सब में हम लगे हुए हैं, सब में लगे हुए हैं। हम गुरु को 24 घंटे, गुरु क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर... सब 24 घंटे हम गुरु के ऊपर कैमरे लगा के बैठे हैं। शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं हम गुरु क्या होता है। हम भगवानों को शास्त्र में ढूंढ रहे हैं, भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ये मूर्ति है कि नहीं, सब देखते फिर रहे हैं। और श्रद्धालु कहता है तुम्हें ये सब प्रपंच से मतलब है कि भगवान से, तो भगवान तुम्हें काय के लिए चाहिए, बोले मुझे नमस्कार करना है, मुझे नमस्कार करना है, तो बोलो करो ना नमस्कार। पहले भगवान बताओ कहाँ है, गए काम से, भगवान बताओ, भगवान दिखेंगे तब नमस्कार करूंगा मैं। ये बहुत बड़ी फितूरी है। 23 तीर्थंकरों के 22 तीर्थंकरों के काल में कुछ नहीं, जो आदेश दे दिया प्रतिक्रमण ही नहीं होता था, वहां दोषी नहीं लगते, वहां पर प्रतिक्रमण था ही नहीं वहां, क्योंकि वो तो आज्ञा। प्रतिक्रमण उनको है
जो दुनिया भर का दिमाग चलाते हैं, धर्म कैसा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, भगवान कैसा है, गुरु कैसा है, साध, इन सब प्रपंचों में जो पढ़ते हैं उनमें दोष लगते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझना ही नहीं है, मुझे क्या समझना। महाराज ने कह दिया सामायिक करो, आत्मा से राग रखो, शरीर से इष्ट उपदेश एक ऐसी संक्षिप्त कहानी है, कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा प्रपंच नहीं कहा इसमें। विकल्प छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो आत्मा में लीन होने की बात की। मुझे नमस्कार करना है, भगवान पहले भगवान दिखाओ। नमोकार मंत्र इसलिए महामंत्र है, इसमें भगवान पहले नहीं आया है, इसमें नमस्कार पहले आया है। संसार का पहला मंत्र है। आज तक दुनिया का कोई मंत्र नहीं बना जिसमें नमः पहले आया हो, कोई मंत्र नहीं। हजारों लाखों मंत्रों को हमने देखा, जैनियों के देखे, अजैनों के देखे, वैष्णव को देखे, हमने बहुत मंत्र शास्त्रों को पढ़ा। किसी मंत्र में अभी तक पहले नमः शब्द का प्रयोग नहीं किया। जितने भी मंत्र हैं सब में अंत में नमस्कार आता है। मात्र एक नमोकार मंत्र है जिसमें नमस्कार पहले आया, और नमस्कार पहले आना ही यही सबसे बड़ी इसकी महानता है। सारे मंत्र इसमें समा गए। हमें नमस्कार करना है, पहले भगवान बताओ। नहीं नहीं, जिसको धर्म समझ में आ जाता है, बोले जहां भगवान है वहां नमस्कार नहीं, जहां नमस्कार होगा वहां भगवान होंगे। चमत्कार क्या है? जहां भगवान होंगे वहां नमस्कार। लगे हैं देखने में भगवान कैसा है, भगवान ठीक ठाक है कि नहीं, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान का स्वरूप क्या है, इसी में तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। अरे भगवान में विश्वास की अपेक्षा अपने नमोस्तु पर विश्वास करो। भगवान हमारे सामने है, हम भगवान पर विश्वास करते हैं। शास्त्रों में लिखा भी है, वो लिखना पड़ा उनको, लिखना पड़ा, अभी मैं बता रहा हूं। वस्तुतः अपने नमोस्तु पर विश्वास करो। हमें गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, हमें अपने शिष्यत्व पर विश्वास करो। मैं शिष्य हूं, बात खत्म है। वो गुरु हैं, हमें कुछ नहीं पूछना। जैसे वैद्य ने दवाई दी है, हमें नहीं पूछना है दवाई में क्या है। गुरु ने आदेश दिया है, हमें नहीं पूछना कि आदेश क्यों दिया गया। क्या मैं कर पाऊंगा? पांचाली कहता कोई मतलब नहीं, आदेश दिया है, चला गया। इतनी यदि बुद्धि अपन सब में आ जाए तो इतने धर्म कहने की जरूरत नहीं थी जितने धर्म कहे जा रहे हैं। एक तप धर्म काफी था भेद विज्ञान करने के लिए, अब एक त्याग को ला दिया। तप के बाद त्याग की क्या जरूरत थी? सब तप गया ना, तपसा निर्जराश्य, तब से निर्जरा हो गई। अब निर्जरा ही करना थी, आत्मा से शरीर को भिन्न करना था। जो उपकारी थे उसको भी छोड़ दिया। अब क्या मतलब? अपकारी को संयम ने छुड़ा दिया, अपकारी को संयम ने छुड़ा दिया, उपकारी को तप ने छुड़ा दिया। अब बचा क्या त्याग? दो ही तो हैं चीजें, एक अपकारी और एक हितकारी, एक अहितकारी। क्या मतलब था? उपकारी भी गए, त्याग तप में चला गया। अभक्ष संयम ने त्याग करा दिया, रोटी पानी तब ने त्याग किया। अब खाने को रहा क्या? जितनी अहितकारी थी सब संयम में गायब हुए, और जितने हितकारी थे वो सब खत्म। बोले पर के हित कराना ही नहीं। तब कहता है आज त्याग धर्म बहुत, एक एक धर्म मैंने कहा था अनंत अनंत गुणे रस लिए हुए हैं, रहस्य लिए हुए हैं।
और ये गुण इसलिए बढ़ाना पड़े कि हम लोग अर्थ से अनर्थ करने लगे। एक आदेश में चल जाते कि नहीं, हमें आज्ञा क्या है, मैं तो आज्ञा दीजिए, समझाओ मत महाराज मुझे, आप तो आज्ञा दीजिए, करना क्या है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे आज्ञा की जरूरत है। सभी सम्यक दर्शनों में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन कहा आज्ञा सम्यक दर्शन, जो नारकियों को भी हो जाता है। नारकी आज्ञा सम्यक दर्शन से कल्याण करते हैं, त्रियंश आज्ञा सम्यक दर्शन से कल्याण करते हैं, किसी के समझाने पर नहीं है, वहां कोई समझाने वाला नहीं है, फिर भी असंख्यात सम्यक दृष्टि नरकों में पड़े हैं जहां कोई समझाने वाला नहीं। त्रियंश असंख्यात सम्यक दृष्टि पड़े जहां समझाने वाला नहीं। मात्र आभास, आज्ञा, मुझे आज्ञा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब धीरे धीरे लोगों ने संदेह करना शुरू किया, पहले बताओ ये आज्ञा मुझे क्यों दी जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, ये अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है। हम समझने की चेष्टा करने लगे, और वो भी स्वयं समझने की चेष्टा नहीं कर रहे, दूसरा समझा रहा है तब समझने की चेष्टा कर रहे हैं। स्वयं व्यक्ति जो समझदार होता है वो समझते ही नहीं, क्योंकि समझदार है। वो समझता नहीं क्योंकि समझदार है। समझदार व्यक्ति को कुछ समझने की जरूरत नहीं। जैसे हमने कहा अंजन चोर समझदार था, उसने कुछ समझा ही नहीं, इसलिए समझदार था। पांचाली समझदार था, कुछ समझा ही नहीं। जिस दिन तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आवे, मात आज्ञा शास्त्र में लिखा है, बस खत्म बात। तर्क नहीं, वितर्क नहीं, लिखा है ना शास्त्र में, यहां 2 2 5 लिखे, सही है, सही है ना, क्या बात हो गई, लिखा है ना, हाँ लिखा तो है पक्का, बस खत्म बात है। नहीं जोड़ के तो देख लो, क्या जोड़ना, क्या जोड़ना, जोड़ना ही जिनवाणी पर संदेह करना है। वो कहता है जो लिखा है ना वहां, बस हम जोड़ेंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे। 2 2 5 लिखे हैं किसी जिनवाणी ने, गुरु के मुख से 2 2 5 निकल चुके हैं। सुन रहे हो ना, 2 2 5 2 2 2 2, हाँ ऊपर से बोल रहे हो, अंदर से तुम्हारा जी गिनती तक नहीं आती। और वो छोटे ग्रुप का बच्चा है ना, वो कह महाराज जी को देखो गिनती नहीं आ रही, 2 2 4 होते, महाराज क्या बोल रहे, 2 2 5। संदेह भी नहीं आया, मन में भी विकल्प नहीं आया कि 2 2 5 बोले हैं, 2 2 5 हैं, तो कैसे हैं 2 2 5? बोले मुझे नहीं सोचना, मेरे गुरु ने सोच लिया ना। हमने तो किताब ही पढ़ी है 2 2 4 की, उन्होंने तो किताब जिन्होंने लिखी है उनको भी पढ़ लिया है। हमने तो शास्त्र ही पढ़े हैं, वे तो शास्त्र के निर्माण करने वाले अरहंत को भी पढ़ चुके हैं। जो जानदि अरहंताणम दब्बत गुणत्व पज्ये, वे तो अरहंत को भी जानते हैं, निर्माता को भी जानते हैं, उनको भी पढ़ चुके, उनको शास्त्र क्या पढ़ना, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये होता नहीं। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आया है, मैं जानूं, समझूं, कोई मुझे समझाए, कोई मुझे समझाए, तब चाहे वो शास्त्र हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, समझाने के बाद जब कोई समझता है तो उसमें तर्क वितर्क दुनिया भर की बातें उठती है, क्योंकि वो समझने पर समझेगा, और अपन लोग समझने पर समझते हैं, इसलिए इतने तर्क वितर्क उठते हैं। अंजन चोर ने कहा मुझे मत समझाओ, मैं समझ गया, मुझे करना क्या है,
मुझे मत समझाओ, मैं समझ गया मुझे करना क्या है। ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम सिद्धियों पर सिद्धियां करना शुरू कर दोगे, सिद्धियों पर सिद्धियां हो जाएंगी। नमोकार पूरा ही नहीं पढ़ पाओगे और नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाएगा। नमोकार मंत्र पढ़ भी नहीं पाओगे और नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मां तुम्हारे मन में आए मुझे करना क्या है, मुझे समझना नहीं है, मुझे करना है। जो समझने की अपेक्षा करने पर विश्वास करता है, उससे बड़ा समझदार दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कथनी और करनी में यही तो अंतर है। जो करनी पर विश्वास करता है उसे समझदार से भी बहुत बड़ा आगे हो गया। वो कहता है मुझे तो करना है, समझना क्या है। क्या बहुत होशियार होता है वो कहता आप ही समझाओगे ना, तो आप तो अपने ढंग से ही समझाओगे, इसलिए समय में शराब करने की अपेक्षा है। कल के दिन आपसे समझ करके मुझे करना तो वही है जो आप समझाओगे, क्योंकि हम तो कुछ समझते नहीं हैं। आप जो समझाओगे वही मुझे करना पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है समझने में अपना समय खराब क्यों करें। आप तो आज्ञा दो सीधी के करना क्या है क्योंकि समझने के बाद भी वही करना जो आप समझाओगे, क्योंकि मैं तो समझता, इसलिए समझने में समय खराब करने की अपेक्षा मुझे आज्ञा दीजिए। और ये परिणाम जिस समय आ जाता है, बस सिद्धियां हमारे चारों तरफ घूमती हैं। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जना। आज्ञा सिद्धम, वो जो आज्ञा दे देते हैं और उसी को हम सिद्ध करते हैं। आज्ञा सिद्धम, आज्ञा मंत्र सिद्ध नहीं, आज्ञा सिद्धि होना चाहिए। आज्ञा सिद्धि का अर्थ धर्म सिद्धि। लेकिन हमारे मन में तो ना जाने कितने विकल्प। हम भगवान पर भी संदेह करते हैं, हम गुरुओं पर भी संदेह करते हैं, हम जिनवाणी पर भी संदेह कर लेते हैं। संदेह करने की बीमारी है, कुछ लोगों को होती बीमारी, छानबीन करने की, इधर उधर देखने की, झांकने की आदत होती है कई लोगों को। और ये जो इंसानी है ना, ये सीधे साधे लोग मत समझना। सीधे साधे लोग देखना अक्सर कर मौन बैठे रहते हैं, उनकी आंखें अक्सर कर जितने गूंगे होते ना, ये सीधे साधे, इनकी आंखें देखना, कभी चुपचाप देखना। बोलने वाला तो फिर भी आंख बंद करके बैठ जाता है। उद्दंड व्यक्ति से कह दो ना शांत बैठ जा, वो बैठ जाएगा। ये जितने शकल से सीधे साधे दिखते हैं, गूंगे दिखते हैं, इनकी आदत देखना, इनकी आंखें देखना। सबसे ज्यादा इनकी आंखों में चंचलता होती है। गर्दन नहीं हिलाएंगे, आंख मात्र हिलती रहती है। समझ लेना अंदर से बहुत बेईमान है। आंखों से समझा जाता है कि ईमानदार है कि बेईमान है। जिनकी आंखें सदा चलती रहती है, फिर इसके लिए समझाना पड़ता है आंख नीची रखो, नासा दृष्टि रखो जी। अब वो समझे या नहीं समझे, समझाने की जरूरत पड़ गई। आज उत्तम त्याग धर्म बहुत बड़ी विशुद्धि को तप के बाद आया है। जरूरत ही नहीं थी तप के बाद, अंत में तपसा निर्जराश्च, तप कर लिया निर्जरा हो गई। तप के बाद कुछ है ही नहीं। अग्नि के बाद फिर क्या अग्नि। लेकिन पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य महाराज बहुत साहित्यकार के भी बड़े साहित्यकार थे। सारी दुनिया में शास्त्र में पढ़ा अग्नि परीक्षा अंतिम परीक्षा है। अग्नि परीक्षा अंतिम परीक्षा के बाद कुछ है ही नहीं। बर्तन अशुद्ध हो जाए तो कहते ठीक है अग्नि में डाल दो। अग्नि परीक्षा के बाद कोई अग्नि परीक्षा नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी की में अग्नि परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा ली है। अग्नि परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा है। बड़ा सुंदर चित्रण किया। वो मूक माटी बेचारी सारी परीक्षाएं देती आई। पहले गैतियों से खोदा गया, गैतियां पड़ी तो चीख पड़ी,
कुमार ने कहा थोड़ी ज्ञातियां सहन कर ले, तुझे मंगल कलश बनना है। फिर पैरों से रौंदा गया, दुर्मट से चूरा, हड्डी पसली एक कर दी, चीख पड़ी माटी। बेचारी प्रकृति मां कहती है बेटा बेटी थोड़ा सहन कर। बाद में पैरों से रौंदा गया गारे को, फिर लौंदा गया, फिर चाक पे घुमाया गया है, और फिर घूमने के बाद कुछ हुआ तो अग्नि में डाल दिया। अग्नि से निकलने के बाद माटी कहती है मां अब तो बस, अब तो अग्नि में होके आ गई, अब तो परीक्षा बंद करो, अब तो अब कोई परीक्षा बाकी नहीं रह गई। प्रकृति मां कहती है बेटा ये संसार है, अग्नि परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा और है। अब क्या अग्नि परीक्षा के, आज तक किसी साहित्यकार ने अपने साहित्य में ये बात नहीं लिखी। मैंने भी बहुत साहित्य पढ़े, बहुत महाकाव्यों को देखा, आचार्य ज्ञान सागर की गोष्ठी के निमित्त से, कालिदास के पढ़े सभी, किरात अर्जुनी, जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं इनको पढ़ा मैंने। लेकिन आज तक किसी ने अग्नि परीक्षा के बाद किसी परीक्षा की चर्चा नहीं की। पहले साहित्यकार हैं पूज्य आचार्य महाराज विद्यासागर जी, जिन्होंने अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा ली, और इतने सरल उदाहरण से, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, शब्द कठिन लग रहा है, इतने सरल उदाहरण से उन्होंने कहा माटी क्या बन गई, घड़ा बन। अग्नि में पक्के आ गया कि नहीं? अब तो परीक्षा पूरी हो गई नहीं। जब बाजार में रखा गया तो उसने उठा करके, घड़ा कहता है अब भी परीक्षा, घड़ा कहता है अब भी परीक्षा। अरे अग्नि परीक्षा अंतिम परीक्षा है। ये दुनिया कैसी है, अग्नि के बाद भी घड़े को यूं यूं बजाते हैं ना, और उसमें यदि फेल हो गया तो खप्पड़। इतनी सारी मेहनत कहां गई? सेमीफाइनल, फाइनल। अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा। तप के बाद, अग्नि के बाद, तपन के बाद कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए था, सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन त्याग आ गया, त्याग को रख दिया। क्यों रखा त्याग को? क्योंकि कई बार निर्जरा हो जाती है लेकिन पुनः लौट के आ जाती है। एक निर्लेपन क्रिया आई है 9वें गुण स्थान के अंदर। जब जीव 9वें गुण स्थान में कसायों को समाप्त कर देता है, समाप्त कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, फिर एक उन्होंने निर्लेपन क्रिया कराई, बादल किट्टी करा दी, सूक्ष्म किट्टी करा दी, और टुकड़े करा करके सत्ता में कुछ भी शेष नहीं बचा, एक कर्म भी शेष नहीं बचा। फिर उन्होंने कहा एक निर्लेपन क्रिया और होती है। जब भगवान की दीक्षा होती है तो 48 संस्कारों में एक निर्लेपन क्रिया आई। मैंने कहा निर्लेपन क्रिया क्या है? सब कुछ खत्म हो गया? बोले नहीं, सब तो खत्म हो गया। कितने पेड़ हैं जो पूरे जड़ से काट दिए जाते हैं लेकिन फिर भी बरसात होती है। इसी प्रकार वो पुनः पीक सकते हैं, पुनः कसाएं आ सकती हैं निर्लेपन करने के। तो निर्लेप कर दो, उस स्थान को अंकुरित करने की योग्यता खत्म कर दो, अंकुरित करने की योग्यता ही खत्म कर दो। कल के दिन पता नहीं कहां से उड़ के बीज आ जाए, कल के दिन पता नहीं क्या हो जाए, पुनः अंकुरित हो जाए। उनका निर्लेपन क्रिया करो, यानी उस भूमि में, इस आत्मा में पुनः राग द्वेष करने की क्षमता ही नहीं बचे। किट्टियां कर दो उनकी, और उसके बाद जाकर के
और वहां पुनः, क्योंकि हमने बहुत देखा, आश्चर्य यह नहीं है कि गरीब अमीर बन गया, आश्चर्य यह कि अमीर गरीब कैसे हो गया। आश्चर्य यह नहीं कि बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गया, आश्चर्य है कि स्वस्थ व्यक्ति, आश्चर्य यह नहीं कि रागी वीतरागी कैसे बन गया, आश्चर्य है कि वीतरागी रागी, आश्चर्य यह नहीं कि डाकू साधु कैसे बन गया, आश्चर्य है कि साधु डाकू कैसे, आश्चर्य तो ये एक डाकू साधु बन गया, ये कौन सी बड़ी बात है, विकास किया है, लेकिन एक साधु डाकू बन गया, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। एक पापी पुण्यात्मा बन गया, कोई बड़ी बात नहीं, एक पुण्यात्मा पापी बन गया, एक धर्मात्मा अधर्मी बन गया, एक पहाड़, एक लंगड़ा पहाड़ चढ़ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने वाला नीचे गिर गया। पहाड़ पर चढ़ना उतना नहीं है, नीचे गिरना कठिन है। एक व्यक्ति खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, कोई बड़ी बात नहीं, एक व्यक्ति खजूर से नीचे गिर गया, आश्चर्य। त्याग धर्म कहता है कि तुम ऐसा कुछ करो कि जो तुमने निर्जरा की है, जो तुमने संयम लिया है, ये जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए, जो लौट के नहीं आना चाहिए, तपने के बाद भी लौट के नहीं आना चाहिए। यदि सोने को तपा दो आप, बहुत तपा दो, तो जैसे सोना तपेगा उसमें जो मैल होगा वो तैरने लग जाएगा। और तुमने तपा दिया ना, और घड़िया को निकाल के बाहर रख दो, ठंडे होने में वो मैल फट जाएगा। तपने के बाद यदि उसमें जो गंदगी थी, यदि उसको नहीं निकाला तो पुनः सपाना बेकार हो गया, क्योंकि जो गंदगी निकली थी तब से उसका त्याग किए बिना तो वो सोना त्याग कैसे होगा। जब खोटे सोने को तपाते हैं ना तो बिल्कुल पिघल जाता है, उसमें मैल तैरने लग जाता है, उस समय उसको सावधानी से मैल को निकाला जाता है। भट्टी में बहुत कठिन है, सोने को भट्टी में गलाना कठिन नहीं है, गले हुए सोने में से मैल निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक वो गर्म है तभी तक निकलेगा, ठंडा होने के बाद। और भट्टी में रखा है, त्याग धर्म में मुंह जल जाता है। भट्टी रखने वाले लोग जब करते हैं ना, तो भट्टी में घड़ियां जमा देते सोने चांदी की, ठंडा रहता है, और आग लगा देते, तपता रहता है, आराम से कुर्सी पे बैठे रहो। लेकिन तपने के बाद जो भेद विज्ञान हुआ, तपने के बाद जो भेद हुआ, जो मैल अलग हुआ, सोना अलग हुआ, सुहागा डालने से सब छट गया। अब उसी जलती भट्टी में से, तपते हुए सोने में से उस मैल को निकालना है। उस मैल को निकालते तो मुंह जल जाता है झांक से। बहुत कठिन है, तब से भी ज्यादा कठिन त्याग है, क्योंकि तपती हुई भट्टी में से मैल निकालना। और चोरी भी यही होती है, माल की चोरी भी यही होती है। हाँ, माल की चोरी मालूम कब होती है? ये सुनार लोग कब चोरी कर, तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे, बोले थोड़ा सुहागा डालना है इसमें, ठीक है, तो इससे मैल छट जाता है, छटता है ना, हाँ फिर तो ठीक है। वो सुहाग को इतने जोर से फेंकता है कि वो पिघला हुआ लावा था वो झलक जाता बाहर। हाँ, सुनार साहब ने कुछ नहीं किया, सुहागा ही डाला था, और सुहाग को इतने जोर से फेंकता है वो, और तुम्हें हाँ भैया अग्नि में थोड़ी जल जाएगा, वो ऊपर से फेंकेगा वो, और सीधी घड़िया में जाएगा, घड़िया जलक जाएगी, क्योंकि सोना पिघला हुआ है, और तुम्हें लाके दे दिया जाएगा। साहब कम कैसे निकला, वो इतने ग्राम जल गया है, जला फला कुछ नहीं है। और फिर जब वो निकालते समय एक बहुत बड़ा तंगरा होता है, उस तंगरे से मैल को निकालते हैं, उसको थोड़ा जोर से पटक दो,
किस समय चोरी होती है मैंने बता दिया, सावधान। बहुत कठिन हो जाता है। इसी प्रकार त्याग, तप के बाद जो भेद विज्ञान हुआ है, स्वयं पर का ज्ञान हुआ है, ये मैं भिन्न हूं, ये पर है, उस पर को हटाओ, पर से हटो। पर को हटाओ, पर से हटो, अन्यथा फिर ठंडा होते चिपक जाएगा, फिर जगह तो मैले हो जाओगे। इसलिए उन्होंने त्याग दिया। त्याग शब्द क्यों दिया? क्योंकि त्यागी वस्तु से पुनः कुछ पाने की इच्छा मत करना। जैन दर्शन में त्याग का महत्व है। जैन दर्शन कहता त्याग करो, जिससे त्याग की वस्तु पर पुनः देखने का भाव नहीं आवे, क्योंकि मैं त्याग चुका हूं। और त्याग का अर्थ इतना हो जाता है कि नहीं, मैंने त्याग दिया, अब मेरा अधिकार ही नहीं रहा। जैसे साधु सब कुछ त्याग देता है, अब उसका अधिकार ही नहीं, घोषणा कर चुका मैंने त्याग कर दिया। त्याग करते ही, तब करने से पर नहीं होगा, स्वयं नहीं होगा। तब के बाद जब तुम त्याग करोगे, तब माना जाएगा कि तुमने छोड़ दिया। जब माना जाएगा कि तुमने अब छोड़ दिया। घर का त्याग करो। घर में रह करके भी इच्छाओं का निरोध होता है। घर में रह करके भी इच्छाओं का निरोध होता है। धन दौलत के बीच में इच्छाओं का निरोध होता है। पाप करते हुए भी इच्छाओं का निरोध होता है। कोई जरूरी नहीं कि इच्छाओं के लिए त्याग करने की जरूरत है। इच्छा का निरोध करना है, कर लोगे। सारे पापी चारों तरफ बैठे हैं, तुमने इच्छाओं का निरोध किया। इच्छाओं का निरोध पापियों के बीच में भी हो सकता है। इच्छा का निरोध पाप करते हुए भी हो सकता है। सेवन तो भी न सेवदी, असेव माणो भी सेवको होदी, पगरण चिट्ठा कश्यपि न पाए रणोत्तिशो हुई। कुंद भगवान ने खोजा। इच्छाओं का निरोध सेवन करते हुए असेव को होदी। असेव को होदी, सेवक नहीं है, इच्छा का निरोध कर दिया। अब सेवन भी कर रहा है, लेकिन इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। और तब की परिभाषा क्या बनाई थी? इच्छा का निरोध। बोलता हुआ भी, खाता हुआ भी, चलता हुआ भी, इसी का नाम तो तपस्या है। भोग भोगता हुआ भी भोग से रहे थे, पाप करता हुआ भी पाप से रहे थे। इच्छा का निरोध है। इच्छा का निरोध। पाप कर रहा है, इच्छा का निरोध है। खेती कर रहा है, मारने का भाव नहीं, उसे हिंसक नहीं कहा। आज तक किसी को हिंसक नहीं कहा। देश में मारने वाला बंदूक पे हाथ रखे रहता है, 24 घंटे मारने का भाव करता है। हिंसा करता हुआ भी, गोलियां चलाता हुआ भी हिंसक नहीं है, क्योंकि मारने की इच्छा, देश की रक्षा का इच्छा, मारने की इच्छा नहीं है। मारने की इच्छा नहीं होते भी मार रहा है तो भी वह अहिंसक है। इच्छा निरोध तपा। पाप करता हुआ भी धर्मात्मा, झूठ बोलता हुआ भी धर्मात्मा, चोरी करता हुआ भी धर्मात्मा। इच्छा निरोध तपा। चोरी करने की इच्छा नहीं है, लेकिन करना पड़ रही है। झूठ बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन बोलना पड़ रहा है। झूठ बोलते हुए भी धर्मात्मा। झूठ बोलने की इच्छा थी क्या तुम्हारी? नहीं, झूठ बोल दिया, यहां से गाय नहीं गई। क्या बोल दिया? ये झूठ का दोष है कि झूठ बोलने की इच्छा। झूठ बोलते हुए भी हम धर्मात्मा, तपस्वी, इच्छा निरोध तपा। शेर सुदर्शन ने कल झूठ बोला रानी के सामने, मैं नपुंसक हूं, हिजड़ा हूं। झूठ बोलते हुए भी सत्यवादी हरिश्चंद्र
तब कहता है इच्छा निरोधो तपः, पर तुम भाव झूठ बोलने का मत रखना, भाव किसी को मारने का मत रखना, मारना पड़े तुम चिंता मत करना, भाव मत रखना मारने का, भाव रखना तुम देश की रक्षा का, भाव रखना तुम, मारने का भाव मत रखना और मारने की क्रिया चलाना, दनादन चलाओ गोलियां, मारने का भाव मत करना। 10,000 लोगों को निपटा दिया और कहा आइए अहिंसक, इच्छा निरोधो तपः। दिन भर में कितने निपटा दिए और उसके बाद भी हिंसक नहीं है। बोले मेरे मारने की इच्छा थी ही नहीं, इच्छा निरोधो तपः। त्याग धर्म कहता है, आचार्यों ने सोचा है तो अनर्थ हो जाएगा, और हो रहा है, हो रहा है। आज तथाकथित कंजाइश लोग जो समय सार पढ़ते हैं वो यही कहते हैं हमारी इच्छाएं नहीं है, वो भी यही उदाहरण देते सैनिक वाला, हम पाप कर रहे हैं, इच्छाएं नहीं है हमारी, हम खा रहे हैं, खाने की इच्छा नहीं, हम पहन रहे हैं, इच्छा नहीं है, व्यापार कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस कर रहे हैं। इतना अनर्थ हो रहा है, इतना अनर्थ हो रहा है। बोले हम लोग सब तपस्वी हैं क्योंकि हमने इच्छाओं का त्याग कर, इच्छाएं नहीं है, बस निर्जरा चालू है, अनर्थ हो जाएगा। हर पापी एक ही बात कहेगा, तुमने इसको क्यों मारा, मेरी इच्छा नहीं थी, बस यूं। धर्म खत्म हो जाएगा। चोरी करने की इच्छा नहीं थी, यूं मजबूरी थी, इच्छा नहीं थी। त्याग धर्म ने कहा नहीं, तब धर्म अकेले पर छोड़ दोगे, तब पर यदि धर्म की चीज कर दोगे तो सारी दुनिया अनर्थ हो जाएगी। इसलिए कहा अब त्याग कहता है, आपकी हिंसा करने का त्याग नहीं है, हिंसा करने का इच्छा नहीं है। बोले नहीं है, बंदूक फेंक दो, त्याग करिए। आप तलवार नहीं चला सकते। जैसे जैसे त्यागी होता जाएगा तैसे तैसे उसकी क्रिया भी छूटती जाएगी। भाव से काम नहीं चलेगा, द्रव्य से। तप भाव तक सीमित होता है। तप में भाव की कीमत होती है और त्याग में द्रव्य की कीमत होती है। तप में इच्छाओं पर कंट्रोल करना है और त्याग कहता है जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो इसको, धन दौलत के प्रति इच्छा, कोई इच्छा नहीं, छोड़ो। घर बार में कोई इच्छा नहीं, छोड़ो। एक दूसरे से राग भाव, बोले नहीं, कोई छोड़ो, त्याग करो। ये इच्छाएं इच्छाएं कह के बहाना मत बनाओ। बस यहां से बहुत कठिन होता था। अभी तक के धर्म उतने कठिन नहीं थे क्योंकि बहाना बनाने के 100 मौके थे। जैसे मैंने कहा ना, नहीं हम खा रहे हैं जल से भिन्न कमल, ये कपड़े क्यों पहने हो? अरे महाराज जी आप समझो, अमरावती में एक सज्जन आए, अन्य मत के साधु थे, ठंड थी, आचार्य श्री ऐसे बैठे थे। बोले महाराज जी, ऐसे चर्चा चली शरीर के ऊपर, तुम्हारा शरीर से तो हम लोगों को भी राग नहीं है। तो आचार्य ने कहा कि भाई ये इतना बड़ा चद्दर और इतना बड़ा वो खेस ओढ़े हुए थे, कड़ाके की ठंड थी, तो जब शरीर से राग नहीं है तो ये क्यों ओढ़े? बोले महाराज जी आप समझो, ये केस में अपने लिए नहीं ओढ़ा हूं, इस शरीर के अंदर अनंत जीव है ना, उनको ठंड ना लग जाए इसलिए मैंने खेस ओढ़ रखा है। क्या गजब की बात, उनको ठंड नहीं लग जाए क्योंकि शरीर में और जीव भी रहते हैं ना। अपने जैन ही थे वो, ठीक है, अन्न उसको मान। देखो महाराज ये कितने अनंत निगोदिया जीव हैं, इसमें उनको ठंड लग जाएगी, इसलिए हम उनको बचाने के लिए कपड़ा ओढ़ रहे हैं। क्या बढ़िया बहाने की बात कही। हमारी कोई इच्छा नहीं है, अरे हम तो दयालु आदमी हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, सब उन जीवों को बचाने के लिए ओढ़ रहे हैं। ऐसा अनर्थ न हो जाए इसलिए उन्होंने कहा नहीं,
जब तुम अपने आप पर से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं, आत्मा में स्थिर हो गए हो, तो अब ये चद्दर का त्याग करो, अब बहाना नहीं चलेगा। तब तक हम बहाना कर सकते हैं, तब तक हम दूसरों की आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन आज बात आई जब इच्छा नहीं है तो छोड़ो, जब तुम्हें मूर्छा नहीं है तो छोड़ो, जब तुम्हारे मन में आ गया कि हमें किसी पर पदार्थ से मूर्छा नहीं है तो छोड़ो, छोड़ो। तो महाराज मैं तो छोड़ना चाहता हूं लेकिन यही नहीं छूट रहे। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं सिगरेट पीता हूं, छोड़ना चाहता हूं, वो छूटती नहीं, छूटती नहीं, मैं करूं क्या? हमारे एक आचार्य जी एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया करते हैं कि एक मटके में चने रखे थे, तो एक बंदरी गई, छोटा बच्चा था, उसने हाथ डाल दिया और हाथ डाल करके चने भर लिए। अब वो हाथ को निकालता है तो चिल्ला, अरे मेरे किसी ने हाथ पकड़ लिया, भूत है, भूत है, भूत है। देखो मेरा हाथ नहीं निकल गया, हाथ नहीं निकल रहा। अरे भाई जब हाथ जा सकता है, अब वो मुट्ठी के, तब कोई बंदर ने, बड़े ने बंद कर, बच्चा छोक रहे, थोड़ा अकल कर, तू जैसा खाली हाथ गया था वैसे ही निकाल, मुट्ठी में जो बांध रखा मुट्ठी खोल दे, हाथ बाहर आ जाएगा। भूत मुट्ठी में है, मटके में नहीं है। यही सारी दुनिया कह रही है। महाराज हम तो छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। कई लोग इतने बहानेबाज होते हैं, महाराज हम परिवार को छोड़ना चाहते, यही लोग नहीं छोड़ते। एक बच्चा आया, मैंने कहा महाराज जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन क्या करें घर वाले नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे। मैंने कहा अच्छा तो सही बता इच्छा? बोलो मेरी बहुत इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा, लेकिन घर वाले ही नहीं मान रहे। वो तो शादी करना चाहते, मैं तो पूरा बैराग भाव है, पूरा बैराग भाव है, पर घर वाले नहीं मान रहे। ये लोग जबरदस्ती शादी करना चाहते। मैंने कहा इसका उपाय हमारे पास है। बोले महाराज जी क्या है? बोले जैसे ही बारात आए तो रात में कमरे में केस लॉन्च करने बैठ जाना है और देखते हैं मुंडा से कौन शादी करता है। बहाने बनाता, अब महाराज जी ये तो नहीं कर पाऊं, मैंने केस लॉन्च कर लेना। बोले महाराज ये तो नहीं। मैंने कही मूर्ख बुद्धि, तेरी खुद इच्छा है। जिसको मोक्ष मार्ग पर जाना है कोई नहीं रोक सकता, जिसको अंदर से बैराग जाग गया है कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में आज तक कोई किसी को रोक नहीं पाया। हम खुद रुकना चाहते हैं और बहाना ढूंढना चाहते हैं। परिवार वाले रोक रहा है, माँ बाप रोक रहा है, ये रोक रहा है, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता। हमें खुद रुकना चाहते हैं और बहाना दूसरे का बनाते हैं। हम खुद नहीं चाहते कि हम त्याग कर सके और हम कहते हैं पर वस्तुएं हमारा साथ नहीं छोड़ रही हैं। मैंने कहा मैं छुड़ा दूंगा तेरी सिगरेट, वो मेरी बहुत आज्ञा मानती है। सिगरेट मेरी बहुत आज्ञा मानती है, तुम लोग नहीं मानते। एक काम तुम्हें करना है, सिगरेट डिब्बी में तक तो रहेगी, डिब्बी की तरफ हाथ नहीं जाना चाहिए तेरा हाथ डिब्बी नहीं उठाएगा। सिगरेट को मैं समझा दूंगा, देखें वो डिब्बी में से बाहर निकल के कैसे आती है, तू निकालना मत। फिर उसने कहा महाराज जी कोई ने निकाल के दे दी तो उंगली में पकड़ाएंगे ना, उंगली ऐसे करते ना, ऐसी उंगलियां के रहना। और फिर यदि सिगरेट चिपक जाए, फिर भी सिगरेट आगे चिपक जाए तो महाराज जी यदि किसी ने जबरदस्ती मुंह में दे दी तो, बस सब जानता हूं तुम कहां कहां मुंह में दे दी तो जब कोई तुम्हें मुंह जब कोई सिगरेट तेरे मुंह में दे तो कर लेना बस। और फिर यदि मुंह से ओंठों से चिपक जाए तो फिर उस सिगरेट को मैं देखता हूं।
दुकान से हम खरीदेंगे, पैकेट से हम निकालेंगे, माचिस की गाड़ी हम जलाएंगे, उंगलियों में हम दबाएंगे, मुंह में हम दबाएंगे, और सरूटा कौन लेगा? नहीं, वो सिगरेट अपने आप भूल जाएगी धुआ है। बहानेबाजी है, बहानाबाजी है। सही यदि वेद विज्ञान हो जाता है, सही तपस्वी हो जाता है, तो उसको तुरंत भाव जागता है, अभी गर्म है घड़िया, अभी गर्म है सोना, निकाल दो इसी समय। इच्छाएं तो मर ही चुकी हैं, अब दोबारा इच्छा ना आ जाए, तो जिसके प्रति इच्छा मर चुकी है उसको जलाकर राख कर दो, उससे दूर भाग जाओ, उसको दूर हटा दो। इच्छा तो मर चुकी है। जिस समय तुम्हारी इच्छाएं मरी हुई हों, उस समय त्याग करना। इच्छाएं हैं, उस समय त्याग नहीं करना, तुम पागल हो जाओ। विक्षिप्त कर देगा। इच्छा उठने के बाद दबती नहीं इच्छा। जिस समय तुम्हें किसी चीज के प्रति इच्छा मर जाए, इच्छाएं खत्म हो जाएं, बस तुरंत मौका देखो, तुरंत उसको। परसों कहा था ना नेमी चंद आचार्य महाराज, उन्होंने कहा तो उन्हें सम्यक दर्शन देख करके, सम्यक दर्शन पा करके भाव हो गया ना, ये पदार्थ पर है। हाँ साहब, हो गया। आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, ये सब पर हैं, ये पर हैं। इष्टोपदेश में मैंने पढ़ लिया, ये सब पर हैं। और पर का उपकार करना अज्ञानियों का काम है। तो तुझे पर का ज्ञान हो गया कि नहीं? हाँ, ये तो पक्का हो गया। अब पर के प्रति मेरी मूर्छा नहीं रही। बस ये परिणाम जैसे आए, तुरंत तू त्याग की घोषणा कर दे तो बच जाएगा, नहीं तो वो घड़िया ठंडी होते ही असंख्यातों बार सम्यक दर्शन पाके मिथ्या दृष्टि हो गए। असंख्यातों बार। क्यों? हम त्याग नहीं कर पाए। प्लाट हमारा ले लिया, न्यू भी खोद दी, लेकिन अभी तुम्हें कम से कम महानुभाव, प्लाट तुम्हारा, सम्यक दृष्टि का तो प्लाट है ही नहीं। सम्यक दृष्टि का प्लाट हो गया, कब्जा हो गया, न्यू खोद दी। न्यू खोदने से क्या होगा? कब्जा मात्र हुआ है। अब रे सम्यक दृष्टि का कब्जा हो गया, मैं भगवान आत्मा बनूंगा। लेकिन अभी दूसरे प्लाट की गंदगी आना बंद नहीं हुआ, पर पदार्थों की गंदगी आना बंद नहीं हुआ। न्यू अकेले भरी है, बरसात होगी, दूसरे के प्लाट की गंदगी तुम्हारे प्लाट में आएगी कि नहीं आएगी? तुम कितना ही साफ करके रखो, कितना ही साफ करके रखना, एक बरसात में सब गंदगी से तुम्हारा प्लाट भर जाएगा। और गंदगी तुम्हारी नहीं है, तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारी गंदगी नहीं है। जरूर नहीं कि एक्सीडेंट तुम्हारी तरफ से ही हो, सामने वाला भी तो कर सकता है। जरूरी नहीं है। अंधा एक लालटेन लेके जा रहा था, बोले भाई क्यों लालटेन लेके जा रहे, तुम तो अंधे हो। बोले मेरे लिए नहीं है, आंखों वाला कोई मेरे से ना टकरा जाए, उनको दिखाने के लिए लालटेन लेके जा रहा हूं। ऐसी ही स्थिति है। अब तुम्हारी तो कोई इच्छा रही नहीं, तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारी गंदगी नहीं है। तुमने तो प्लाट को बिल्कुल साफ कर दिया है, तुम्हारी खुद की गंदगी नहीं है। लेकिन जैसे ही बरसात हुई, चारों तरफ पड़ोसी के प्लाट की गंदगी। और तुम सुबह जाके देखा, मैं तो शाम को झाड़ू लगा गया था, ये गंदगी कहाँ से आई? मैंने तो गंदा किया ही नहीं, मैंने तो गंदा किया ही नहीं, पड़ोसी वाले की सब गंदगी आती। अविरत सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा दोष है कि वो स्वयं गंदगी नहीं करता, लेकिन पर पदार्थों के बीच में रह करके दूसरों की गंदगी उसके जीवन में आ जाती है, तो उसका प्लाट भी गंदा हो जाता है। स्वयं गंदा नहीं करेगा, लेकिन घर में सब मिथ्या दृष्टि है, सब दोष मिथ्या दृष्टि है। तुम कुदेवों को नहीं मानोगे, लेकिन व्यापार तुम्हें कुदेवों वालों से करना पड़ेगा। तुम बकरा नहीं काटोगे,
लेकिन किराने की दुकान का मसाला बकरा काटने वाले को बेचोगे कि नहीं? बोलो रे जैनियों, मुसलमानों को नमक मिर्ची बेचते हो कि नहीं? बच के दिखाओ। और तुम्हें मालूम है कि मुल्ला है और मुल्ला मसाला ले जा रहा है तो मांस का बगार रखेगा। बच के दिखाओ। स्वयं की गंदगी नहीं है, स्वयं मांसाहार नहीं कर रहा है, लेकिन किराने की दुकान में व्यापार है, दूसरा गंदगी करेगा, तेरे प्लाट में गंदगी आएगी, मसाला तो तेरे ही गया था। बच के दिखाओ। कपड़े की दुकान है, मिथ्या दृष्टि को नहीं बेचना। जैनी की ऐसी दुकान बताओ जो जैनी को ही बेचती, मैं सम्यक दृष्टि हुई कपड़ा दूंगा, चल जाएगा? मालूम है मिथ्या दृष्टि है, मालूम है हिंसक है, मालूम है शराबी है, सब पाप करता है। कौन दुकान है जो ऐसे पापियों को अपनी दुकान से कपड़ा नहीं बेचता है? बोलो ना। सब बेचना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो एहसास करा रहा हूं। क्योंकि तुम ग्रस्त हो, तुम्हारे प्लाट में तुम्हारी गंदगी नहीं, पड़ोसी की गंदगी आ रही, कपड़ा बेच दिया। गल्ले मंडी में है, मांसाहारी की माल लेके आया है मंडी में, खरीदोगे कि नहीं? अरे भाई वो मांसाहारी खेत पर उसने बलि चढ़ाई थी, खरीदते हो कि नहीं? सोने चांदी की दुकान है, किसी पापी मिथ्या दृष्टि यदि जेवर खरीदने आएगा तो दोगे कि नहीं? दोगे। कहीं नहीं बच सकते। इस संसार में तुम कितना भी प्रयास कर लेना, कितने ही धर्मात्मा बन जाना, स्वयं की गंदगी खत्म कर सकते हो, लेकिन पड़ोसी की गंदगी तो तुम्हारे यहां आएगी, क्योंकि पड़ोसी गंदा है, संसार गंदा है, संसारी जीव गंदे हैं। तुम लाख उपाय करो, ये संसार काजल की कोठरी है, कैसा भी सयानो जाए पर लीक लागे पर लगे, लागे पर लगे, लगेगी लगेगी। इसलिए नेमीचंद महाराज कहते हैं, तेरा पाप करने का भाव नहीं है? नहीं है, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। इससे तुरंत अब यदि तुम चाहते हो कि हमारे प्लाट में पड़ोसी की गंदगी नहीं आए, और मकान बनाने को पैसा नहीं है, क्योंकि तुम अविरति हो, तुम में मुनि बनने की ताकत नहीं है, अरहंत बनने की ताकत नहीं है। मुनि बनना पूरा मकान बनाना है, अरहंत तक मुनि में आते हैं। मुनि बन जाने की ताकत आ गई तो प्लाट भी हो गया, दीवारें भी उठ गई, ऊपर छत भी डल गई, आराम से अब पलंग लगाकर सो और ऐसा आनंद उठाओ सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नहीं। अब सब तरफ से सुरक्षा है, ऊपर से पानी नहीं आएगा, नीचे से भी नहीं आएगा, पड़ोसी की गंदगी भी नहीं आएगी, अब कोई डर नहीं है। मात अपने आप को सब मन वचन काय में ताला लगा दो, गुप्ती ताला लगा दो, गुप्ती, कुछ भी डर नहीं। पर तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास इतनी कुवत नहीं है कि मकान बना लो, लोन भी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई कर्जा भी नहीं देगा, और कर्जा दे के मकान बनाना नहीं, बाद में चुका नहीं पाओगे, तो फिर क्या करना? पूज्यवर नेमीचंद महाराज कहते हैं, तूने प्लाट खरीद लिया, तू इतनी कुवत है तेरी, नींव भी भर ली, अब कुछ ज्यादा कर नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, पर 2-2 फुट की दीवार उठा दे, ऊपर का तो पानी आएगा लेकिन पड़ोसी का आने वाना बंद हो जाएगा। इसका नाम है 2 प्रतिमाएं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गजब की बात कही। हे ग्रस्त, हे सम्यक दृष्टि, हे जैन कुल में जन्म लेने वाले, हे श्रावक, यदि और तेरी ताकत नहीं है, मकान बनाने की ताकत नहीं है, तो कम से कम 2 फुट की जमीन से ऊंचा बाउंड्री उठा दे। इससे फायदा क्या होगा? और फायदा कुछ नहीं होगा, पानी तो आएगा, लेकिन पड़ोसी के प्लाट की गंदगी नहीं आएगी, क्योंकि वो वृत्ति बन गया, प्रमाण कर लेगा, त्याग की शुरुआत कर लेगा, और जैसे जैसे उसकी
शक्ति बढ़ती जाती है, आप दीवार की ऊंचाई बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, जब तक तुम्हारी 10 फुट तक बढ़ा देना ना, 10 प्रतिमा तक बढ़ा देना। आप पड़ोसी की गंदगी बच जाओ। ये है त्याग धर्म। त्याग कहता है कि तुम्हारी इच्छाएं मर चुकी हैं, अब जिससे प्रति तुम्हारी इच्छा मर गई, घोषणा करो मैं इसका त्याग करता हूं, मैं इसका त्याग करता हूं। और आज त्याग की स्थिति वहां से शुरुआत करो। घड़ी देखना बंद रखते, त्याग की स्थिति वहां से शुरू करो। जिन जिन के प्रति तुम्हारी इच्छाएं मर चुकी हैं, उन इच्छाओं के प्रति तुरंत त्याग कर देना, तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल देना। अन्यथा पुनः जाकर के तुम्हारे अंदर वो गंदगी आ जाएगी। इतनी मेहनत करके तुम तपे हो, इतनी मेहनत करके एक बार तुम्हारी परीक्षा हो गई, पुनः इतनी मेहनत करके वो मटका खपरा बन गया, फेंक दिया तुरंत कुमार ने। अभी तक वो घर से लाया था बाजार में बेचने के लिए, जैसे किसी ने बजा के देखा उसमें दरार थी, वो कुमार भी इतनी बुरी तरह फेंकता थे। तुम भी बर्बाद हुआ और मुझे भी। त्याग धर्म यदि नहीं हो तो तब भी बर्बाद हो जाएगा। त्याग के लिए अपने जीवन में कुछ छोड़ा बहुत। लो मैं एक छोटा सा तुम्हारे लिए देता हूं। जो तुम्हारा था नहीं, जो तुम्हारा है नहीं, जो तुम्हारा होगा नहीं, आज उसका त्याग कर दो। जो तुम्हारा था नहीं, बोलो, जो तुम्हारा था नहीं, जो तुम्हारा है नहीं, और भविष्य में भी तुम्हारा होगा नहीं, इसका त्याग कर दो बेटा, तो समझ जाऊंगा तुम्हारा बहुत बड़ा त्याग हो गया। 90% लोग अपने परिणाम, 90% लोग पाप, 90% लोग जितने कर्म बंद करते हैं उस वस्तु से करते हैं जो ना तुम्हारी थी, ना है और ना रहे। सबसे ज्यादा उससे करते हैं, सबसे ज्यादा पाप। आप खुद देखना, 24 घंटे की आप खुद एक बार नोट करना, 24 घंटे में तुम्हारा परिणाम किन किन चीजों पर बिगड़ा है। 24 घंटे में परिणाम तुम्हारा किन किन चीजों पर बिगड़ा है। जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं, उस पर तुम्हारा सबसे ज्यादा परिणाम बिगड़ता है। सबसे ज्यादा 24 घंटे में पाप व्यक्ति वहां करता है। मतलब ही नहीं है, ही नहीं। तुम किसी को मार नहीं सकोगे, मार नहीं पाए, मार नहीं रहे हुए, मार भी नहीं पाओगे, फिर भी दांत, फिर भी दांत, फिर भी उंगलियां निपटा दूंगा। हाँ, निपटा दिया चलो। जिसको मार नहीं पाए, मार नहीं पाओगे, मार नहीं रहे हो, कम से कम ऐसी हिंसा का त्याग कर दो बस। जिसको निपटा सकते हो उसका भी नहीं करा रहा। कल निपटा दूंगा महाराज, आज तुम्हें, चलो उसका भी त्याग मत करो। लेकिन ना निपटा पाए हो, ना निपटा रहे हो, ना निपटा पाओगे, कम से कम ऐसी हिंसा का त्याग कर दो। निष्प्रयोजन हिंसा है ये, कोई लेना एक ना देना दो, कोई लेना देना नहीं। परिग्रह है तुम्हारे पास जो तुम्हारा नहीं है, तुम पड़ोसी की हवेली देख करके कसाई कर रहे हो। तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, फिर भी परिणाम बिगड़ रहा है। कहाँ से हवेली? वो जो सुन रहे हो बच्चे, जब तुम तो किले घूमने जाते ना, किला, तो दोस्त लोग आपस में क्या करते, यार मैं ही राजा था, यहीं बैठता था, मैं यहाँ न्याय करता था। है ना, सही बोल रहा हूँ। वो स्वयं किंग बन जाता है। अरे मालूम, हम ही तो राजा थे यहाँ पर, यहीं मैं बैठता था, यहीं न्याय करता था, यहाँ ये करता था, यहाँ ये करता। मूर्ख, तूने सबको बड़ कर लिया। राजा था कि नहीं था पता नहीं, तूने, उस राजा ने जितने पाप किए थे वो सब पाप तूने अपने खाते में डाल दिए, क्योंकि तू राजा था। अब उस राजा ने जितने पाप किए हैं
और किले के मालिक ने जितने पाप किए हैं वो सारे पाप तेरे खाते में आएंगे, क्योंकि तू वहां क्या बन गया थे? क्या सही बताओ, मुझे पता तो नहीं है, तो फिर क्यों भी फालतू कल्पना करते हो? शेख चिल्ली पने का त्याग करो पहले। शेख चिल्ली बनेगा 24 घंटे में व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप का बंद शेख चिल्ली बनने में कर रहा है। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकुदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा, प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी चैनपुरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। 10 लक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा।